Justice! We want 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 देखने वाले सामीन को कश्मीर एवन न्यूज़ का सलाम। आज कश्मीर एवन न्यूज़ की टीम पहुंची है वागूरा के एक इलाके में जिसे दारवा कहते हैं। दारवा एक छोटा सा गांव है वागूरा इलाके का। यहां पर 10 सितंबर की शाम को एक खुशहाल घराना मोहम्मद अकबर वानी के नाम से जाना जाता है। उनके 2 बेटे हैं। एक का नाम जावेद अहमद था। जावेद अहमद जो कि 21 साल का था और BA सेकंड ईयर में पढ़ता था। अचानक शाम के 7:30 बजे जब वो घर से निकला मस्जिद की जानिब नमाज अदा करने के लिए, वहाँ से घर वाले उसका इंतज़ार कर रहे थे लेकिन वो इशिया तक वापस नहीं आया। बसियार तलाश के बाद कहीं कोई अता पता ना चला, जबकि फ़ोन ऑन था लेकिन वहाँ से कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। सुबह 8:30 बजे 11 सितंबर को एक बुरी खबर आई। एक खुशहाल घराना जो कि मातम कदे में तब्दील हो चुका था, एक बुरी खबर आई थी कि जावेद की लाश नाले निगली में किसी दरख्त के साथ लटकी हुई थी। मुकामी लोग और घर वाले जो ही जाए वारदात पे पहुँचे, उसके साथ पुलिस स्टेशन चंदूसा की टीम भी वहाँ पर पहुँची। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि जावेद की लाश एक दरख्त के साथ लटकी हुई थी। अभी ये लोग अपने आप को नहीं संभाल पा रहे थे कि लोगों ने कयास आराइयाँ शुरू की कि ये शायद खुदकुशी का वाक़ा है, लेकिन घर वाले और मुकामी लोगों का कहना है कि ये खुदकुशी नहीं है, एक प्री प्लानड मर्डर था जिसे हम आज भी अनसॉल्व्ड मर्डर मिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तब से लेकर अभी तक मुकामी पुलिस स्टेशन ने काफ़ी अनथक कोशिश की। ये लोग पुलिस स्टेशन के बहुत ज़्यादा मशहूर है कि वो जाए वारदात पे आए, उन्होंने कोऑपरेट किया, लेकिन अभी तक कातिल का कोई नामो निशान नहीं। अब ये लोग ज़ोरदार एहतजाज कर रहे हैं कि इनके साथ इंसाफ किया जाए, एक उस माँ के साथ इंसाफ किया जाए जो अभी भी अपने बेटे की राह देख रही है, उस बाप के साथ इंसाफ किया जाए जिसने अपने कांधों पे अपने बच्चे को खिलाया पिलाया, इतनी मेहनत के साथ इतना पढ़ाया, लेकिन आखिरकार नतीजा क्या निकला? चंद कातिल आए, उन्होंने अपना काम किया, लेकिन उम्र भर के लिए इस माँ को अपने लख्त जगर से महरूम कर दिया। इस माँ की गोद सोनी हुई। आज मैं अश्कबार आंसू के साथ ये रिपोर्टिंग कर रहा हूँ क्योंकि मेरे आंसू भी नहीं रुक रहे हैं। ये एक ऐसी दर्द भरी कहानी है कि एक खुशहाल परिवार को चंद खुदगर्ज अनासर ने अपने मकासद के लिए मातम कदे में हमेशा के लिए तब्दील किया। अब एडमिनिस्ट्रेशन से घर वाले और मुकामी लोग क्या गुहार लगाते हैं, आइए सुने। अस सिर्फ ये गुजारिश कि मे गस बॉयस कातिल मिलन। पुलिस सत गिल कह शिकायत SSP साहब बारामूला, SDP साहब क्रेरी, SHO साहब चंदोसा, यमो कर वारिया कोशिश, मगर सिर्फ यहां कि यह कोशिश गई कोशिश तय रोज अत गह मतलब फास्ट ट्रैकस पे इन्वेस्टिगेशन गम तथ मज पुलिस किस शकस मज मुलवस यहां तमन गि तम तरीक इन्वेस्टिगेशन ताकि पोज नीरे हकीकत नीरे सिर्फ इंसाफ। कंस SSP साहब सत कह शिकायत, SDP क्रेरी तमिस सत शिकायत, तमो तुम करान पन कोशिश, मगर सिर्फ तमन नश गुजारिश कि इंसाफ बस बेन। आप क्या चाहते हो? आप एडमिनिस्ट्रेशन से चाहते हैं इंसाफ। तब भी जब ये किस्सा हुआ था, हमने कुछ लोगों ने कयास आराई की थी कि ये सुसाइड है। अभी तो इसका कंक्लूजन पूरा पता नहीं था, मगर हमने पेशेंटली फिर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इसका पूरा तालमेल किया, डेड बॉडी उनके हवाले की। बट इसमें उसके बाद थोड़ा सा कुछ स्पीड अप हुआ था बीच में। इसमें अब
ऐसे जो हम एक्सपेक्ट करते हैं तहकीकात ऐसे नहीं हो रही, इसलिए हम इनको रिक्वेस्ट करते हैं इसको स्पीड अप करिए। बाकी जो भी इसमें डिपार्टमेंट से या बाकी भी जो वसाइल है अपने पूरे इनको काम पर लाकर ये अभी हमें ये एज मिस्ट्री नहीं रहनी चाहिए। हमें ये लगता है कि ये कोई परमानेंट ऐसा कुछ मसला था तो जिससे हम भी अभी बहुत सहमे हैं, क्योंकि हमारी इस सोसाइटी में कभी ऐसा इशू हुआ ही नहीं था। और जावेद भी ऐसा लड़का नहीं था जिसका नेचर ऐसा हो कि वो फिर, और ये भी बात है कि एक बंदा नमाज़ पढ़ कर निकले फिर वो अपने आप को सुसाइड करे, ये भी इसमें कुछ डाउट्स है। अब आप कहते क्या हो कि डाउट्स कैसे क्लियर हो जाए? डाउट्स ये है कि पुलिस के पास इतनी टेक्निकलिटी है, इतना सब कुछ है, कम्युनिकेशन है, सब कुछ चीज़ें ट्रेस आउट करके इस पर पूरे अच्छे से होना चाहिए। मतलब जो भी इनके पास अपने वसाइल है इसको पूरा मतलब काम में लाएं और इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। बाकी ये हमारा गांव पूरा सहमा हुआ है कि जैसे ये वाक़ा हुआ, क्योंकि वो ऐसा था कि इसकी कोई किसी के साथ ऐसी बिज़नेस की राइवलरी नहीं थी, बाकी कुछ नहीं था। और जो भी इसमें अब कुछ फाइंडिंग्स हुई उस पर हमें मतलब उस पर पुलिस अच्छे से कार्रवाई करना चाहिए पुलिस को। फैमिली और घर वालों बाकी मुकामी लोगों को कोई शक है? शक तो हम क्या कह सकते हैं, जिन पर उन्होंने कुछ मतलब तहकीकात की उन्हीं से कुछ और उनसे पूछे जो लोग इसमें थे, मतलब जिनसे कुछ मतलब शेयर हुआ है, कुछ कम्युनिकेशन का शेयर हुआ है, मतलब इन दैट डेज़ या पास्ट में या मतलब तब तक जब तक जावेद ज़िंदा था। इन चीज़ों को थोड़ा सा मतलब इसी चीज़ पर कुछ और भी इनको हम चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेट करें। और ये बात भी है कि तब एक औरत भी है हमारे गांव की, वो अपनी बस्ती की है, उसने कहा कि मैंने कुछ बातें भी सुनी है, मतलब कुछ आवाज़ें सुनी है जब ये इशू हुआ था, जिस लोकेलिटी में जिस एरिया में इसका वाक़ा हुआ। तो वो कह रहे इसका कुछ वीडियो भी है। नाले निंगली जो है आपके इस घर से कितना दूर है? तकरीबन ऑलमोस्ट हाफ किलोमीटर। हाँ, और उसके नज़दीक भी बस्ती है ना, यहाँ इस मैं कहता हूँ इस पॉइंट से इतना दूर है। वो वहाँ की बस्ती वाले क्या कर रहे हैं, उन्होंने कुछ आवाज़ें वगैरह मतलब किसी लेडी ने कहा, ये इनके पास उसका तकरीबन कुछ वीडियो भी है, उसने कहा कि मैंने कुछ आवाज़ें भी सुनी बट जब इसको कुछ बातें पुलिस ने इस बात पर कुछ इन्वेस्टिगेट भी हुआ कुछ, तो फिर अपनी बात से वो मुकर गई, ये भी है कुछ है। तो हम भी चाहते हैं कि ये ऐसा नहीं रहना चाहिए, मिस्ट्री नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जावेद का नेचर था ही नहीं कि वो अपने आप का सुसाइड करे। इसमें कुछ मतलब पुलिस के पास सर हमें लगता है कि ये प्लान मर्डर है, क्योंकि मैं अपने भाई को सबसे बेहतर मैं ही जानता हूँ। उसके क्लासमेट्स भी यहाँ हैं, उनसे भी आप पूछो उसका नेचर कैसा था। 5 वक्त नमाज़ पढ़ता था। अगर कोई इंसान 5 वक्त नमाज़ पढ़े वो कभी सुसाइड नहीं कर सकता। कम से कम ये मतलब ये हर एक सोच सकता है, समझ सकता है। ये प्री प्लान मर्डर है जो जो एक घर इसके शका और इसके मतलब मुज़िम में हैं, उनके इर्द गिर्द जो पड़ोसी उनके हैं, उनमें से एक औरत, उसने हम 3 रोज़ कंटिन्यूसली आके यहाँ पे कहा कि हमने आवाज़ें सुनी और ये कहा कि अल्लाह खुदाया मैं बचाओ, मैं बचे। तो इतने पे तम आवाज़ दिसमज कि तम अंद पक तम तस प्रूफ वीडियो तमिक तथ वीडियोस मज सह वन तमिस बाय फोर्स सह पे घर पन्नस किचनस पे अयालस वन मानो कोर त बोज क्रेख कि इत पे आज मतलब मे बचे। तो वह पुलिस ये गुजारिश कर कि अत अमन पॉइंटन पे रटित कि पुलिस मतलब पन रिसोर्स कर एप्लाई अत पे कि जी मेरा नाम आशिक हुसैन है। ये जो जावेद अहमद था मेरा कज़न था। तो हम इंसाफ चाहते हैं। तो जो इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है उसमें थोड़ा सा हम चाहते हैं कि उसमें पुलिस जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बड़े बड़े केस निकल आते हैं। तो हर एक जो भी उनके पास सोर्स है, रिसोर्सेज है, उनका इस्तेमाल करके इसको मतलब कंक्लूजन पे पहुँचाए। कतल कड़ित बस युत सोन कतल गुन तमतस पे नेरन वनकस तम तह कत करान तम करान मामूली तहकीकत हमन योर निमा हु था सालस असल पे कर तहकीकत कतल दीन कड़ित बस बे कह। मकतूल जावेद के घर वाले और यहाँ के मुकामी लोगों ने हमें बताया कि मकतूल जावेद सोमोसलात के पाबंद थे, नहायत ही नेक और शरीफ इंसान थे। वो दीन के बारे में सब इल्म रखते थे, इसलिए वो खुदकुशी नहीं कर सकते हैं। अब पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी भी दरख्वास्त है और घर वालों की भी यही दरख्वास्त है
کہ اس معاملے کو جلد از جلد حل کیا جائے تاکہ یہ مسٹری نہ رہے۔ کیمرہ مین وانی عادل کے ساتھ میں ساگر گلزار، کشمیر ایون نیوز سے۔